हाय अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोगों को मेरा सलाम। मेरा नाम इब्राहिम खिलजी। पिछले दिनों मेरी नज़र से एक वीडियो गुजरी जो कि कासिम अली शाह साहब की थी और वो पॉजिटिव थिंकिंग के टॉपिक के ऊपर थी। और उसमें कासिम अली शाह साहब का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू था वो उनकी नज़र में ठीक था, बल्कि बहुत सारे लोगों का वो ठीक था, मुझे तो यूँ कहना चाहिए। लेकिन चूँकि पॉजिटिव थिंकिंग के हवाले से मेरा पिछला तकरीबन 1 साल जो है उसमें काफ़ी चीज़ें मैंने अंडरस्टैंड करने की कोशिश की है। और जब उसको आप पैरासाइकोलॉजी या माइंड साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखते हैं तो वो हर बंदे को इंडिविजुअली तौर पे अलग अलग समझ आती हैं। जैसे कासिम अली शाह साहब की अकॉर्डिंग जो उन्होंने वो वीडियो बनाई कि पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं समझा हूँ, शायद गलत हूँ, कि सिर्फ पॉजिटिव सोचने से शायद आपकी पॉजिटिव थिंकिंग हो जाती हो। मैं आज आप लोगों के सामने जो चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या वाकई ये पॉसिबल है कि आप हर मामले में पॉजिटिव सोचें? क्या पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिवली सोचना क्या पॉजिटिव थिंकिंग है? लफ्ज़ से तो यही लगता है कि बस पॉजिटिवली सोचें। अगर आपके अंदर पॉजिटिव सोचें आ रही हैं और सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू को आप सामने रख रहे हैं तो ये ओवरऑल जो है ये पॉजिटिव थिंकिंग है। मेरे नज़दीक पॉजिटिव सोचना नो डाउट पॉजिटिव थिंकिंग में आता है, लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग सिर्फ पॉजिटिवली सोचने का नाम नहीं है। पॉजिटिव थिंकिंग एक एटीट्यूड का नाम है। अच्छा, मैं आपके सामने इसकी एक मिसाल ऐसे रखता हूं कि फ़र्ज़ किया अल्लाह ना करे आपके घर कोई ऐसा इशू हो गया, जैसे आजकल बहुत सारे लेडीज़ के मामलात होते हैं या इस तरीके से कोई प्रॉब्लम हो गया। आप 10,000 टाइम अपने आप को बताते रहें कि मैंने पॉजिटिवली सोचना है, आप नहीं सोच पाएंगे, आपके कंट्रोल में ही नहीं होगा। तो जब एक चीज़ आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप उसकी प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? जैसे हाथी की दुम है पॉजिटिवली सोचना, और पॉजिटिव थिंकिंग जो एटीट्यूड है वो पूरा हाथी है। अब हाथी की दुम लेके आप हाथी को थोड़ी ना मोड़ सकते हैं। असल चीज यह है कि आपको हाथी के ऊपर काम करना है। जितनी बुक्स लिखी गई हैं, जितना कुछ लिखा गया है, वो हाथी की दुम पे लिखा गया है। और लोग बोली जा रहे हैं पॉजिटिव थिंकिंग, और हर बंदे को पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग अच्छी चीज है। आज तक अप्लाई क्यों नहीं कर पाए? लोगों को जब पता है कि पॉजिटिव थिंकिंग से मैसिव चेंज आ जाता है लाइफ में, तो फिर कर क्यों नहीं पाए? मैं उसकी बेसिक आपको कुछ रीजंस देता हूं। आज से कुछ अर्सा पहले मैं खुद गुस्से का बहुत तेज था और शायद गुस्से में मैं बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किस्म के डिसीजन ले जाता था और जो बाद में मेरे लिए नुकसान का बायस बनते थे। लेकिन जब पॉजिटिव थिंकिंग के टॉपिक के ऊपर मैंने भी देखा, सोचा, समझा, तो मैं एक नतीजे के ऊपर पहुंच चुका था कि ये जो कुछ कह रहे हैं लोग, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मेरे कंट्रोल में ही नहीं होता। थॉट्स जो हैं ये आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जब सोचें आपके कंट्रोल में नहीं है तो आप पॉजिटिवली सोच कैसे सकते हैं? अच्छा, इससे बड़ा नुकसान एक और भी होता है कि अगर सिर्फ किसी भी मामले में आप पॉजिटिव जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको अगर ज़हन में रखते हैं, नेगेटिव को आप नहीं रखते, तो आप एक तो ये जो दुनिया में डिफेंसिव पॉलिसीज बनाई जाती हैं ये तो आप बना ही नहीं सकते। आपकी प्रोटेक्शन ही नहीं है क्योंकि आपने नेगेटिवली सोचा ही नहीं है। मतलब एक मुल्क है, उसकी एक फौज है, वो फौज क्या नाम है, तैयारी नहीं करता। वो कहता है हम पे हमला कोई कर सकता है, ये तो हमें सोचना ही नहीं है ना। हमें तो पॉजिटिवली सोचना है कि हमारे ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। इस हवाले से वो अपनी फौज को ही तैयार नहीं कर रहा, सिर्फ ये सोच के कि मैं पॉजिटिवली सोच रहा हूं। पॉजिटिव एक एटीट्यूड का नाम है। जैसे मैं आपको बताता हूं कि अगर फर्ज किया आप किसी मसले में गए हैं और आपका एक दोस्त है वो झूठ बोल रहा है और आपको पता है कि झूठ बोल रहा है, तो पॉजिटिव मतलब ये नहीं है कि आप रफा दफा कर दो मामले को, फिर झूठे को झूठा कहना आपका पॉजिटिव थिंकिंग है। आप इतनी जुर्रत रखते हो। ये पूरी कंडीशनिंग अंदर से चेंज होती है, ये बाहर से नहीं होती। बाहर किसी को सुनने से या बुक्स पढ़ लेने से कि आप पॉजिटिव थिंकिंग करना शुरू कर देंगे, ये पॉसिबल नहीं है। देखिए, बहुत सारे मसाइल, इसका मैं छोटा सा सिंपल सा अपना प्रैक्टिकल है जो मेरे साथ इशू हुआ और मैंने फिर इसको कैसे ओवरकम किया, मैं वही आपके साथ शेयर करने वाला हूं। दरअसल पॉजिटिव थिंकिंग के लिए बहुत सख्त जरूरी है कि आप जो कुछ मामला हुआ है उसको एज इट इज देखें, जैसे वो है।
हमारा मसला ये होता है कि हम किसी चीज को देखने के बाद अपनी एक प्रिसेप्शंस बना लेते हैं। जो कुछ हमारे अकायद हैं, जो कुछ हमारे अंदर ऑलरेडी गंद भरा हुआ है, उसके मुताबिक हम प्रिसेप्शंस बना लेते हैं कि अच्छा इसका मतलब तो ये है, इसका मतलब तो वो है, इसका मतलब तो यूं है, फलां तो मुझे ये कह देगा, लोग मुझे ये कहेंगे, और उसके ऊपर वो सोचों का इतना चूं का मुरब्बा बन जाता है कि आप पॉजिटिवली तो सोचना तो बहुत दूर की बात है, आप पॉजिटिव एक्ट ही नहीं कर सकते। आपके दरमियान आपको अंदर से फौरन गुस्सा आ जाता है, एंगर आ जाता है, नफरत आ जाती है, बुग़्ज़, कीना, हसद, इन जैसी बीमारियां बाहर आ जाती हैं, क्योंकि वो गंद अंदर भरा हुआ है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि जो भी मामला हुआ आप उसे न्यूट्रल होकर आप ये समझें कि ये मेरे साथ हुआ ही नहीं है, फिर आप सोचें। देखें, जब फर्ज किया किसी बंदे के घर चोरी होती है और आपके घर चोरी होती है, आपके घर चोरी होती है तो आप कितनी बुखलाहट का शिकार हो जाते हैं। अब वहां पे आप बैठ के उसकी प्लानिंग करें, आप नहीं कर सकते। लेकिन जब किसी के घर होती है तो आप कितना आसानी से बैठ के वो उसके नुकसान की भरपाई की प्लानिंग कर रहे होते हैं या उसको मशवरे दे रहे होते हैं। बहुत आसान है, क्योंकि वो आपके साथ नहीं हुआ, इसलिए उसने आपको अंदर से बुनियादों से हिलाया नहीं है। अब आप पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहते हैं, पॉजिटिव कोई एक्टिविटी करना चाहते हैं, तो अब आप कर सकते हैं। बट अगर ये चोरी आपके घर हुई है या कोई मसला आपके साथ हुआ है, अकल पे पर्दे पड़ जाते हैं। फिर जितनी मर्जी आपने किताबें पढ़ी, आपके कंट्रोल में ही नहीं रहता पॉजिटिव थिंकिंग। अब उस पर कासिम अली शाह साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट एक रखा, मुझे बड़ा मजा आया कि किसी भी चीज़ हो, मेरा बेसिकली जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि सबसे पहले आप अंदर की कंडीशन, आप पहले आंखों से पर्दा हटा के किसी चीज को एज इट इज देखना शुरू करें। जब आपको एज इट इज कोई चीज नजर आएगी, उसके पीछे आपके दिमाग की प्रिसेप्शंस नहीं होंगी, तो फिर आपके अंदर से खुद ब खुद पॉजिटिव आएगा। मतलब एक चोर है, मैं आपको रियली बताऊं, अगर उसके अंदर से प्रिसेप्शंस निकाल दो, कौन सी एहसास कमतरी उसके अंदर हो सकती है कि यार दुनिया जो है वो तो ये फलां हो गया, फर्ज किया पैसों से ये हो जाता है, वो हो जाता है, फलां ने यूं कर दिया, फलां ने यूं कर दिया। और दूसरी गलत फहमी, एक एहसास कमतरी, दूसरा गलत फहमी ये हो सकती है कि जितने कमा रहे हैं ना, ये सब ने फ्रॉड किया हुआ है, सब ने हराम का पैसा इकट्ठा किया है, तो सब ने हाथ मारे हुए हैं, सब ने चोरी की हुई है। ये गलत फहमी, ये चीजें उसकी दूर कर दें, तो वो खुद आपको कहेगा कि जनाब चोरी बहुत गलत बात है, बहुत गलत चीज है। इससे पहले अगर वो कहता है तो वो सिर्फ यहां से ऊपर कह रहा है। अगर ये दोनों चीजें उसकी क्लियर हो जाएं तो उसके अंदर से आएगी पॉजिटिव थिंकिंग, अंदर से वो कहेगा कि यार चोरी गलत है। इसलिए सबसे पहले आप अपने एहसास अगर कमतरी, वो जो बीमारी है, उसको पकड़ें कि यार मेरे अंदर अगर ये नेगेटिव एक्टिंग या नेगेटिव थॉट्स आती हैं तो इसका मम्मा क्या है, सोर्स क्या है, वो आपको अंदर से मिलेगा। उन चीजों को आप सॉर्ट आउट कर दें, पॉजिटिव थिंकिंग खुद ब खुद आ जाती है। देखें, पॉजिटिव थिंकिंग सोचने से नहीं आएगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ये नहीं है कि आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि नेगेटिव चीजों को हटा दो, पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी। सिंपल सी बात है। सो अगर वीडियो लाइक कीजिए, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच, सुनने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।